आज की इस क्लास में विभाव की परिभाषा उदाहरण सहित हम कंप्लीट करेंगे कि विभाव क्या होता है। आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियो है उनमें मैंने रस की परिभाषा पढ़ाई है आपको। रस के स्थायी भाव को भी मैंने अच्छे से समझाया है और रस के अंग भी हमने पढ़े हैं। 4 प्रकार के होते हैं रस के अंग: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो जिसमें से आज हम विभाव की परिभाषा पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं हमारी परिभाषा को किस तरह से है। विभाव की आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है। और स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। यानी कि देखिए, कोई ऐसा माध्यम जो क्या करता है, हमारे अंदर जो स्थायी भाव है उनको क्या करते हैं, जागृत करते हैं। यानी कि जो स्थायी का मतलब पहले समझ लेते हैं। स्थायी का मतलब है कि जो मौन अवस्था में रहते हैं, जो एकदम स्थिर अवस्था में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी कहते हैं। तो कुछ ऐसे भाव हैं हमारे अंदर, जैसे हमारा गुस्सा है, या फिर जो हम किसी अवस्था में जैसे बैठे होते हैं, जो हमारी हंसी होती है, जिस तरह की क्रिया होती है उसी के अनुसार हमारे भाव जागृत होते हैं। तो ये इस तरह के जो रोना है, हंसना है, गुस्सा करना है, ये सब जो भाव है ये क्या है, स्थिर रहते हैं हमारे मन में। तो ये किसी के माध्यम से, किसी कारक के माध्यम से या किसी और अन्य कारण से जागृत हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि जैसे देखिए, किसी ने बिना कारण से हमें अगर एक थप्पड़ मारा है तो उस समय हमें क्या है, कम गुस्सा आएगा। लेकिन एक थप्पड़ और फिर से कोई अगर हमें मारेगा, बिना गलती से अगर हम मार खाएंगे, तो हमें क्या है, उस समय गुस्सा आएगा। तो वह जो स्थिति है, उस समय हमारे अंदर जो भाव जागृत हुआ है कौन सा है, हमें जो गुस्सा आया है, जो गुस्सा है वो क्या है, हमारा भाव है जो हमारे अंदर उस समय जागृत हुआ है। तो जिसने हमारे अंदर हमारे क्रोध को जागृत किया है, उस भाव को उत्पन्न किया है, वह इंसान है जिसने हमें क्या है, थप्पड़ मारा है। तो वह क्या है, एक कारक है, एक माध्यम है जिसने हमारे अंदर के भाव को जागृत किया है। तो परिभाषा आसान और सरल शब्दों में लिखी है, समझ में भी आया होगा आपको कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। कारक शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई माध्यम होता है जो क्या करता है, ये भाव जागृत करता है। अब कुछ मेन बिंदु यहाँ पे लिखे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं कि वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। दूसरा है, स्थायी भाव के कारण को या फिर कारक को विभाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि स्थायी भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं। तो जो अभी मैंने आपको उदाहरण बताया है उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये परिस्थितियां शब्द भी, कि वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। और ये आपका दूसरा पॉइंट। अभी इसके उदाहरण को हम समझ लेते हैं विभाव के। तो ये यहाँ पे उदाहरण है, राम को सीता से मधुर चांदनी रात एवं शांतिमय वातावरण में प्रेम यानी रति का भाव जागृत हो रहा है। यानी कि देखिए, जो राम सीता है वो मधुर चांदनी रात, यानी कि जो थोड़ी सी रोशनी होती है, जो चांदनी रात होती है, और एकदम शांत वातावरण का जो माहौल है, जो वातावरण है कैसा है, शांत है। तो उस समय वहां पे क्या होगा, प्रेम का भाव यानी कि रति का भाव जागृत होगा उस समय। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे राम और सीता हैं, ये क्या है, मधुर चांदनी रात में कहीं पर है, तो वहां पे क्या है, शांत में वातावरण है, यानी कि कोई शोरगुल नहीं है वहां पे। शीतल ठंडी चांदनी रात है वहां पे। जो रात का जो समय है वो कैसा है, ठंडा है, थोड़ा चांदनी सी रात है वहां पे। तो उस समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वहां पे जो भाव जागृत होगा वो कौन सा भाव होगा, प्रेम का भाव वहां पे देखने को मिलेगा। तो उदाहरण आपको समझ में आया होगा, ये तो सभी को पता है। उदाहरण के द्वारा ही आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि उदाहरण में क्या आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट करें, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे है इसका अर्थ उदाहरण का, कि उपरोक्त उदाहरण में राम और सीता आलंबन है। क्या है,
जो उदाहरण मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, इस उदाहरण में राम और सीता क्या है, आलंबन है, तथा जो चांदनी रात और शीतल में यानी कि जो शांतिमय वातावरण है, इसमें क्या है, उद्दीपन है, एवं राम सीता चांदनी रात एवं शांतमय वातावरण, ये सभी क्या है, विभाव हैं, जो क्या है, स्थायी भाव यानी प्रेम रति को जागृत कर रहे हैं। तो आप अच्छे से थोड़ा यहाँ पे समझिए, आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अभी हमने जो उदाहरण पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे उदाहरण है कि राम को सीता से मधुर चांदनी एवं शांतिमय वातावरण में प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे कि उपरोक्त उदाहरण का अर्थ क्या है कि राम और सीता ये क्या है, आलंबन है, यानी कि ये राम सीता क्या है, ये दो मेन यहाँ पे वर्ड हैं, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, आलंबन के अंतर्गत। तथा चांदनी रात एवं शांतिमय वातावरण क्या है, उद्दीपन है, यानी कि जो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसमें जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, तो उस तरह का ये यहाँ पे माहौल है। चांदनी रात और शांतमय वातावरण जो क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो राम सीता है उनके अंदर जो प्रेम का भाव है वो जो स्थिर है, उसे ये क्या कर रहे हैं, जगाने का वहां पे प्रयास कर रहे हैं। बस यही क्या है, आपका विभाव है। तो आपको समझ में आई होगी अच्छे से परिभाषा कि राम सीता क्या है, आलंबन है, चांदनी रात एवं शांतिमय वातावरण क्या है, उद्दीपन है, और यानी कि क्या है, ये उत्पन्न कर रहे हैं हमारे अंदर के भाव को। और राम सीता चांदनी रात एवं शांतमय वातावरण सभी क्या है, ये स्थिर हैं, स्थिर भाव हैं, जो क्या कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, पहले आप यहाँ से कंप्लीट करें, यह आपकी परिभाषा है, तो यहाँ से पहले आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आप यहाँ से लें। तो यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे उदाहरण है, तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे विभाव की परिभाषा अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो कंप्लीट करें।